हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक मंदिर जो सदियों से खड़ा है, हर तूफान, हर प्रलय को झेलते हुए। एक ऐसा मंदिर जिसे ना तो समय मिटा सका, न प्रकृति की विनाश लीला। कहते हैं इसे स्वयं महादेव ने रचा और इसके रहस्यों को आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या आपने कभी सोचा है 2013 की विनाशकारी बाढ़ में सब कुछ बह गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर क्यों बचा रह गया? क्या है इसके निर्माण की असली कहानी? क्या इसे पांडवों ने बनाया था या फिर आदि शंकराचार्य ने? और मंदिर के पीछे जो विचित्र चेहरा उकेरा गया है वो किसका है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों मिलकर रचते हैं केदारनाथ का चमत्कारिक संसार। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है महादेव की अमर गाथा। चलें इस रहस्य के भीतर। कहते हैं जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हुआ तो पांडवों को अपने ही रिश्तेदारों और ब्राह्मणों की हत्या का अपराध बोध हुआ। प्रायश्चित के लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन शिव जी नाराज थे। वो गुप्त काशी में जाकर छिप गए और फिर केदार घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने पहाड़ जैसी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की और जैसे ही शिव जी जमीन में समा रहे थे, भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। वही शिव जी ने प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। पांडवों ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां शिव की पीठ की आकृति स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। इसीलिए इसे केदारनाथ कहा गया, यानी केदार रूपी शिव का स्थान। लेकिन जो मंदिर आज खड़ा है वो पौराणिक काल का नहीं, बल्कि 8वीं शताब्दी का है। भारत के महान सन्यासी आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से बनवाया। उनका उद्देश्य था सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार। उन्होंने 4 धाम की स्थापना की और केदारनाथ को उत्तर भारत के तीर्थों का मुकुट बनाया। कहते हैं यहीं पर उनकी समाधि भी है, मंदिर के ठीक पीछे। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन जब बाहर निकला तो एक भी पत्थर नहीं हिला था। पौराणिक मान्यता कहती है यह मंदिर भगवान शिव के वरदान से सुरक्षित है। जब मंदिर बंद रहता है तो इसकी रक्षा करते हैं स्वयं भैरवनाथ। कहा जाता है देवताओं ने इसे ऐसी जगह स्थापित किया जहां प्रकृति भी इसकी मर्यादा नहीं तोड़ सकती। विज्ञान के अनुसार इस इलाके के नीचे गर्मी की जियोथर्मल धारा बहती है जो बर्फ को भीतर तक जमने नहीं देती। साथ ही मंदिर के पत्थर इतने मजबूत है कि बर्फ का भारी दबाव भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित केदारनाथ मंदिर हर साल जब ठंडी हवाएं बर्फ के दरवाजे ले आती हैं तो मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। बिना तेल डाले, बिना हवा, बिना देख रेख के 6 महीने तक वो दीपक कैसे जलता है? ना कोई वैज्ञानिक उत्तर है, ना कोई ठोस प्रमाण। क्या ये चमत्कार है या फिर भगवान शिव की कोई अलौकिक लीला? श्रद्धालुओं के लिए दीपक नहीं, आस्था की अग्नि है जो ना ताप मांगती है ना तेल, बस विश्वास से जलती है। 16 जून 2013 की वो काली रात जब केदारनाथ में मौत ने तांडव किया। पहाड़ धड़क गए, नदियां रौद्र बन गईं, पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन उस भीषण प्रलय में भी एक चमत्कार हुआ जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। जब सब कुछ बह गया, घर, दुकानें, सड़कें और जिंदगियां, तब भी एक चीज अडिग रही, केदारनाथ मंदिर। मगर ये संभव कैसे हुआ? मंदिर के ठीक पीछे आकर एक विशालकाय शिला अटक गई जिसने जल प्रलय की दिशा मोड़ दी और मंदिर को पूरी तरह से बचा लिया।
लोग कहते हैं ये कोई आम पत्थर नहीं था, यह थी भीमशिला। पर सवाल उठता है, क्या ये महज एक संयोग था? कहते हैं 16 जून 2013 को लगभग 370 मिलीमीटर बारिश केवल 24 घंटों में हुई। चौराबाड़ी झील का ग्लेशियर फटा और भीषण बाढ़ का रूप ले लिया। भारत सरकार के अनुसार लगभग 5,700 लोग इस आपदा में मारे गए या लापता हो गए। सामान्यतः उत्तराखंड में जून महीने में करीब 200 से 300 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे महीने में, लेकिन 2013 में यह मात्रा एक ही दिन में गिर गई थी, जो सामान्यता से कई गुना ज्यादा थी। सोचिए, हजारों साल पहले ना कोई मशीन थी, ना कोई इंजीनियरिंग डिग्री, फिर भी बना दिया गया एक ऐसा मंदिर जो आज की आधुनिक तकनीक को भी चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की, जिसकी बनावट आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। केदारनाथ मंदिर देखकर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, उस दौर में जब विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं थी, तो लोग इतनी अद्भुत निर्माण तकनीक कैसे जानते थे? इस मंदिर की दीवारों में किसी सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि पत्थर दर पत्थर को इंटरलॉक करके ऐसे जोड़ा गया जैसे किसी आधुनिक पहेली को हल किया गया हो। ये इतने पत्थर भारी हैं कि आज के समय में उन्हें उठाने के लिए भारी भरकम मशीनरी की जरूरत होगी। फिर हजारों साल पहले कैसे लाया गया, कैसे फिट किया गया? तो क्या हमारे पूर्वज के पास कोई दिव्य ज्ञान था, या फिर हम ही आधुनिक विज्ञान की आड़ में प्राचीन भारत की असल प्रतिभा को समझ नहीं पा रहे हैं? केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हमारी प्राचीन तकनीकी विज्ञान और चेतना का जीवित प्रमाण है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये महज एक संयोग है, या फिर कुछ ऐसा जो आज भी हमारी समझ से परे है? जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहीं से आस्था की यात्रा शुरू होती है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार है। समय, प्रकृति और मृत्यु के पार स्थित एक दिव्य धाम। हर पत्थर यहाँ एक कथा कहता है, हर आभा शिव का नाम जपती है, और हर भक्त की आंखों में बस एक ही अरमान, शिव के चरणों में कुछ पल बिताने का। आंधियां आई, बर्फबारी हुई, प्रलय तक आया, मगर जो अडिग रहा वो है श्रद्धा, और वो है केदारनाथ। शायद यही कारण है कि जब रास्ते खत्म हो जाते हैं, तब लोग कहते हैं अब शिव ही मार्ग दिखाएंगे। हर हर महादेव।